उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस सभी विभागों में लागू है, लेकिन अब यह सिस्टम बेसिक शिक्षा विभाग के हर प्राथमिक और मिडिल स्कूल में 8 जुलाई से लागू हो गया। अब शिक्षकों को अपने विद्यालय पर नियत समय पर पहुंचने के सरकार द्वारा मिले स्मार्टफोन से फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस ऐप के जरिए अपना अटेंडेंस लगाना होगा। हालांकि सरकार ने इसमें शिक्षकों को आधा घंटा की छूट भी दे दी है। बावजूद इसके शिक्षक संगठनों का विरोध लगातार जारी है। ऐसे में गाजीपुर में अखिल भारतीय शिक्षक संघ बैनर के तले शिक्षक सरजू पांडे पार्क में धरना दिए हैं। इसके बाद विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा और बीएसए हेमंत राव से इस संदर्भ में वार्ता की। जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे ने कहा कि विभाग परिषदीय शिक्षकों व शिक्षिकाओं के साथ दोहरा मापदंड अपना रहा है। इसका हम सब शिक्षक पुरजोर विरोध करते हैं। इस मौके पर संस्था के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे व अन्य शिक्षक नेताओं ने कहा कि डिजिटल अटेंडेंस अन्य विभागों की अपेक्षा शिक्षकों के लिए अव्यावहारिक है। अन्य विभागों में कर्मचारियों को जिला मुख्यालय पर अटेंडेंस लगानी पड़ती है, जबकि शिक्षकों को दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में जाना पड़ता है, जहां ऑनलाइन अटेंडेंस एक व्यवहारिक आदेश है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार को इस विषय पर आदेश बदलना होगा। पूर्व की लंबित उनकी अन्य मांगों व समस्याओं का भी निस्तारण करने की मांग की है, जिसमें 15 CL, हाफ CL व EL, बिना प्रीमियम की कैशलेस चिकित्सा सुविधा, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन विसंगतियां, स्कूलों में लिपिक, चतुर्थ वार्ड कर्मचारी व सफाई कर्मचारी की नियुक्ति व शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति दिलाने की मांग करी गई है। इस अवसर पर आंदोलनकारी शिक्षकों के साथ भी ऐसे हेमंत राव ने बैठक कर उनकी मांगों को सुना और शासनादेश के हिसाब से कार्य करने की बात कही। बीएसए ने कहा कि देखिए, यह व्यवस्था पहले से रजिस्टर के द्वारा की गई है और उन्हीं 12 तरह के रजिस्टरों का डिजिटल किया जाना है। इसका कुछ शिक्षकों संगठन के द्वारा विरोध है। शासन की मंशा के अनुरूप छात्रों को अच्छी शिक्षा दिए जाने की और जो भी शासनादेश के विरुद्ध कार्यकर्ता पाया जाएगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। हम जयप्रकाश पांडे जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक हैं और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं। सर, देखा जाए कि हर विभागों में डिजिटल अटेंडेंस लागू हो गया है। परिषदीय विद्यालय में नहीं था, लेकिन शासन के द्वारा जो है डिजिटल अटेंडेंस की बात की जा रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है। क्या वजह है, क्या बताएंगे सर? तो दो तीन बातें इसमें हम आपको बताना चाहेंगे। एक तो जो हर विभागों में डिजिटल अटेंडेंस जो लागू है वो सारे मुख्यालय में है या मुख्यालय से बिल्कुल करीब है, मुख्यालय के अंदर है, शहर के अंदर है। हमारे विद्यालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जहां आवागमन की सुविधा उतनी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना नहीं है और कभी मार्ग की जो व्यवधान है, कोई पेड़ गिर गया, बारिश हो गई, वो रेलवे फाटक बंद हो गया या कोई दुर्घटना घट गई, ये सब चीज़ें अलग हैं। तो हमारी तुलना जो शहर के अंदर कार्यालय हैं उनसे हमारे विद्यालयों की तुलना नहीं की जा सकती। दूसरी बात, जिस प्रकार का डिजिटल क्या करें अटेंडेंस है, उनके में हमारे में अलग अलग मामला है। हमारे में FRT सिस्टम के माध्यम से लेने की बात चल रही है, जिसमें फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम होता है और हमारे विद्यालय लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर स्थित किए गए हैं। जब हम वहाँ रहेंगे तभी होगा। तो दूसरी बात है कि जो समय निर्धारित है उससे अगर 1 सेकेंड भी आप आगे गए तो आपकी हाजिरी मान्य नहीं होगी। आधे घंटे की छूट भी दी जा रही है। हाँ, आधे घंटे की छूट अभी दी जा रही है जब हम लोगों की डिमांड बढ़ी है। नहीं तो शासन की स्थिति तो यह है कि शासन ने कहा कि 15 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस लागू होगी और इनके मन में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने उसको 8 ही जुलाई से कर दिया। अब साहब, इस तरीके की आप बात करेंगे, इस तरीके के ऊपर हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे कि पहले आप 15 को कर रहे हैं फिर 8 को कर देंगे, तो ये तो मतलब घोर जबरदस्ती है हमारे साथ। हमारी होना चाहिए ही कि जो हमारी मूल मांगे हैं, एक तो समायोजन किया जाए ताकि अध्यापकों को उनके घर के नज़दीक विद्यालय पर अवस्थित किया जाए, जो विगत 10 वर्षों से आज तक समायोजन की प्रक्रिया नहीं हुई। कई बार प्रयास किया शासन ने, लेकिन समायोजन नहीं कर पाया। समस्या का समाधान नहीं, कई बातें हैं। दूसरी बात है कि कम से कम हमको सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमारा भी ध्यान दिया जाएगा, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन जो डिमांड है कि 30 CL दिया जाए, 15 हाफ CL दिया जाए, जो सरकारी कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा उपलब्ध है वो हमको दी जाए। अभी हमको मात्र 14 CL दिया जाता है।
अगर हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, कोई बात हो जाए, हम ही किसी रास्ते में हो जाए, हम इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हमको हार्ट अटैक हो जाए, हमको गस्ती आ जाए, कोई बात हो जाए, तो उन परिस्थितियों में हम वहीं पड़े रहेंगे, 2 बजे के बाद ही वहाँ से निकलेंगे, अन्यथा हम अनुपस्थित मान लिए जाएंगे। हमारे विरुद्ध सारी कार्रवाइयाँ अनुपस्थित मानकर कर दी जाएगी। तो ये हमको लगता है कि ये मानवीय नहीं है, यह पोषणीय नहीं है। और इन सब चीज़ों को ध्यान दे के हमारे ऊपर ध्यान देते हुए अगर विभाग कोई निर्णय लेता है तो हम विभाग के साथ हैं। विभाग हमारा है और हम प्राथमिक शिक्षा के लिए हैं, शिक्षा उन्नयन कर रहे हैं, करते रहेंगे, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे जो भी समय हो। हम आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर समाज और सरकार की सेवा की है, आगे भी हम सेवा करते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ अगर इस प्रकार का दोहरा मानदंड अपनाया जाएगा तो इसका विरोध हम कर रहे हैं। जनार्दन सिंह यादव, अंतर जनपदीय शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष। तमाम संगठन जो है आज बीएसए कार्यालय का घेराव कर रहा है, क्या वजह है सर? मूल वजह ये है कि जो सरकार ने आदेश दिया है डिजिटल फेस रिकॉग्नाइजेशन का, इसका मूल विरोध हो रहा है, इसी का विरोध हो रहा है सर। क्यों विरोध है? विरोध इसलिए हो रहा है सर कि जो सरकार ने कि जो नीति निर्माता है वो लखनऊ के एसी कमरों में बैठ करके वो उन्होंने नियम बना दिया कि 8 8:30 बजे तक हाजिरी लगानी है। ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर स्कूल अवस्थित हैं, जो बाढ़ से, जंगलों से, पहाड़ों से स्कूल स्थित हैं, वहाँ पर जबकि पहुँचने के साधन नहीं है, वहाँ पर जो है हम ठीक से पहुँच नहीं पाते हैं, और वहाँ पर हम कैसे ये जो है 8:30 बजे इनका हम हाजिरी लगा देंगे। दूसरी बात कि सर इनको सोचना चाहिए कि हमारी जो नौकरी फील्ड की नौकरी है, जो वातावरण में आपके जो है मौसम से प्रभावित है, रास्ते से प्रभावित है। अन्य जो नौकरियां हैं वह जो मुख्यालय की नौकरियां होती हैं वहाँ पर सभी लोग ससमय पहुँच जाते हैं, लेकिन जो नौकरी फील्ड की है, गांव में दूर दराज की स्थिति है, जहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर टीचर कैसे रहेगा। कई ऐसे स्थान हैं, जैसे मेरा ही स्कूल है, आधे घंटे का छूट तो दिया जा रहा है। ठीक है, इसको मानते हैं सर, लेकिन बिल्कुल अगर आप 5 मिनट की भी देरी हो जाएगी तो हमको आप जो है अनुपस्थित कर देंगे। पूरी स्कूल पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, कहीं पर 2 अध्यापक हैं, कहीं 1 अध्यापक है, 1 अध्यापक जहाँ 2 अध्यापक हैं वहाँ 5 कक्षाएं संचालित हो रही हैं। आपके अनुसार कैसे समाधान होगा? हमारे अनुसार ये तभी लागू करें जब समायोजन कर दें और सभी स्कूलों पर सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित कर दें, जैसे कि सभी एक कक्षाओं के लिए 1 अध्यापक हो जाएं, इसके बाद जो स्कूल सुरक्षा की व्यवस्था हो, चौकीदार की व्यवस्था हो और जो है कलर की व्यवस्था हो, तब जो है चीज़ों को लागू करें, तब ये संभव है। अन्यथा की स्थिति में हम लोग विरोध करेंगे जब तक कि सभी सुविधाएं हमको नहीं दी जाती हैं। देखिए, इस समय सरकार की ओर से सभी प्राथमिक शिक्षकों विद्यालयों में टैबलेट दिया गया है, जिसके माध्यम से 12 प्रकार के रजिस्टरों को डिजिटलाइज किया जाना है। 12 मॉड्यूलों में इनको ऑनलाइन सारी तथ्यों को भरना है। उसी का कुछ शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि शिक्षक संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो कि सर्वथा जानकारी के अभाव में ही है। क्या जानकारी दी जा रही है, क्या लग रहा है? जैसा कि आपने देखा, मैंने सभी शिक्षक संगठनों को एक मंच पर बुलाया है। उनकी समस्याएं सुनने के बाद से उनको एक ट्रेनिंग सेशन भी दिया गया मेरे द्वारा। मेरे DCMIS ने उनको ट्रेनिंग भी दिया कि किस तरीके से सभी मॉड्यूल्स को भरा जाना है। उससे उनकी तमाम शंकाएं निर्मूल साबित हुई। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि उनकी जो शंकाएं थी वो अधिकांश निरर्थक थी। फिर भी कुछ मुद्दों पे उनसे सहमति नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि वो कल से पूरी तरीके से इसमें हमारा सहयोग करेंगे। सर, अगर डिजिटल अटेंडेंस में जैसे हाजिर होते हैं तो वेतन काटने की शासन के द्वारा बात की जा रही है, तो क्या इसका एक्शन लिया जाएगा सर? जो भी शासन से निर्देश प्राप्त होंगे उसका अनुपालन किया जाएगा।